जय हिंद। आज मैं आप सबों को बिहार बीएड जो कि 8 अप्रैल 2023 को एग्ज़ाम आयोजित किया गया था, जिनके हम प्रश्न के उत्तर देखेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखिए क्या कह रहा है, गन को है ना HVO लिखा गया, G7 होता है, H8 होता है, 1 बड़ा है, P16 होता है, अगला 17 हो जाएगा, Q हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर सिर्फ एक ही दिया गया, इसका आंसर 1 हो जाएगा। कैंची से कपड़ा काटा जाता है तो कुल्हाड़ी से लकड़ी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। इस प्रश्न में है, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम व्यवस्थित कीजिए। इसका जैसे आप अर्थपूर्ण में कीजिएगा तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए होगा। यह कैसे होगा इसको देख लेते हैं। देखिए, इसको बनाने से पहले हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अब देखिए कह रहा है 3 किलोमीटर चलता है किधर, उत्तर की ओर, तो उत्तर 3 किलोमीटर चल लिए। फिर कहता है कि बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, दाएं नहीं बाएं चलता है 2 किलोमीटर। फिर मुड़ता है यहाँ पे, फिर बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, दाएं नहीं बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, इसके बराबर में आ जाएगा। फिर पुनः कह रहा है कि वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाएं नहीं बाईं मुड़ता है 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर यहाँ है, 2 किलोमीटर यहाँ भी होगा, 1 किलोमीटर इधर बच जाएगा, जो कि आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। इस प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, वर्ग की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि आप इस वर्ग को गिनिएगा तो 1 2 3 4 ठो इसमें बड़ा वाला हो गया, एक बाहर पूरा ये हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है, 5 ठो इसमें भी होगा, 5 ठो इसमें भी होगा, 5 ठो इसमें होगा, टोटल मिला के 15 हुआ, जो कि आंसर नंबर इसका बी होना चाहिए। देख लीजिए, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि इस त्रिभुज को आप गिनिएगा तो 12 मिलेगा। आप इसको ज़्यादा मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि यह फिगर के साथ देखिए, पहला जो है बाहर में 6 भुजा वाला है, बाद में 5 भुजा होगा, 4 भुजा, अगला 3 भुजा होगा, त्रिभुज हो जाएगा। अंदर में 5 है, फिर 4 हुआ, 3 है, कितना 2 हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर इसका डी होगा। श्रृंखला को देखें तो देखिए, 1 छोड़ के 1 बढ़ा है, 7 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 9 होगा, 9 के बाद यानी 10 हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर इसका बी होना चाहिए। पूरब की ओर चलते हुए घड़ी की दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है और चलना प्रारंभ करता अवह की दिशा में। देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट वेस्ट हो गया। यह जो है ना पहले पूरब की ओर चलता है, फिर वह घड़ी के दिशा में चलता है कितना, 270 डिग्री। देखिए, इसके बीच में 90 डिग्री होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है, तो 90 90 3 बार 270 हो गया, जो कि यह अंतिम में उत्तर की ओर हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। प्रश्न को देखिए, 40 छात्रों एक पंक्ति में शीला सौरभ के दाएं 5वें स्थान पर है, जो दाएं छोर से 18वें स्थान पर हैं, तो बाएं छोर से शीला का स्थान ज्ञात करें। तो देखिए क्या है, टोटल छात्र जो है ना ये 40 गो हैं, टोटल छात्र कितना है, 40 है। और इसमें जो है ना शीला जो है ना सौरभ के दाएं, यदि सौरभ को हम यहाँ लिख दें, सौरभ को हिंदी में दोनों एस से होगा, सौरभ है, फिर इसके बाद शीला है, तो शीला जो है ना सौरभ के दाएं, तो सौरभ के दाएं कितना है, 5वां स्थान पे, तो इसके बीच में कितना 4 ठो विद्यार्थी बैठा होगा। फिर जो कर रहा है 5वें स्थान, जो दाएं छोर से 18वें स्थान पर, यहाँ पे जो यूज किया गया है यह शीला के लिए नहीं सौरभ के लिए किया गया है। जो कह रहा है क्या, इसमें दाएं छोर से जो है ना यहाँ पे सौरभ जो होगा ये कितना 18वां स्थान पे होगा। अब टोटल 40 है, तो इसके यहाँ इसमें कितना हो गया, तो 40 में देख लीजिए, 40 में 18 जैसे घटाइएगा, ये 2 हो गया, इधर 2, तो 22, या इधर कितना हो गया, 22 विद्यार्थी हो जाएगा। अब कह रहा है कि हमको दाएं छोर से तो बाएं छोर से शीला का स्थान, तो बाएं छोर से इधर से शीला का स्थान देखना है। टोटल इसके यहाँ से यहाँ तक जो है सौरभ में 22 हो गया, ये सौरभ 18 हो, 22 23 हो जाएगा। इसके बीच में 4 विद्यार्थी था, तब 23 4 हो गया 27, ये शीला हो गया 28। तो इधर से जैसे हम शीला को गिनेंगे तो 28वां छात्र हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर इसका डी में दिया गया है। लिखित में 4 अक्षर समूह में 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक गलत है, विषम चुनिए। देखिए, जे 10 होता है, M 13 होता है, तो इसमें 3 बढ़ा है, I 9 है, M 13 है, इसमें 4 बढ़ा है, Y 15 है, T 20 है, तो यह कितना है, 5 घटा है। Y 25 है तो T 20 है, तो इसमें क्या 5 घट गया है, तो A यहाँ 1 है, E 5 है, तो इसमें बढ़ा है, सब में बढ़ रहा है लेकिन इसमें घट रहा है, इसलिए इसका आंसर नंबर सी होगा। अब इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यह श्रृंखला है, U 21 है, V 22 है, W है, X है, Y है, अगला Z हो जाएगा, सब में एक एक बढ़ रहा है।
32 में देखिए 3 घटा 29 हो गया, 29 में 3 घटा 26 हुआ, फिर 23 हुआ, 20 हुआ, फिर 17 हो जाएगा, जो सब में 3 घट रहा है, जो कि आंसर नंबर सी हो जाएगा। एक व्यक्ति 0 से 99 तक सभी संख्याएं लिखता है, 3 को कितनी बार लिखा जाएगा? 3 जो लिखा जाएगा वह 20 बार होगा, जो कि आंसर नंबर इसका सी होगा। निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। एक पुस्तक हमेशा होता है, पुस्तक में होता है विवरणिका, आंसर नंबर इसका डी होना चाहिए। दिए गए सेट के माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका जो होता है वह बीच वाला होता है, तो क्या होता है, आपको इसको बढ़ते क्रम में या आपको इसको घटते क्रम में सजा लीजिए। जैसे सजाइएगा तो जो बीच वाला होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसका देखिए निकालने का क्या तरीका है, तो इसको हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। बढ़ते क्रम में जैसे ही लिखिएगा तो 2 2 बार है, फिर जो है ना 4 1 बार है, 6 2 बार है, इसके बाद जो 7 है, या 8 है, 9 है। तो आप क्या कीजिए, 3 ठो इधर से लीजिए, 3 ठो इधर, तो बीच में 2 को 6 बच गया, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, तो 12 2 को भाग दीजिएगा तो 6 होगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 100 से 400 के बीच में 6 से विभाजित सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम पहले देख लेते हैं इसमें कि 1 से लेकर के 100 तक में कितना संख्या विभाजित होता है, तो 6 से। तो हम इसमें क्या करते हैं, 100 में ही आपको 6 से डिवाइड मतलब भाग दीजिए। जैसे भाग दीजिए 1 बार में जाएगा, ये कितना 4 हुआ, फिर 6। तो यानी कि 1 से लेके 100 तक की संख्या ऐसा है जो कि 16 को संख्या 6 से कटता है। अब फिर हम देख लेते हैं 1 से लेके 400 के बीच में देखते हैं कितना कटता है। तो 400 को क्या कीजिए आप 6 से डिवाइड कीजिए। जैसे कीजिएगा ये 6 हो गया, 36 हो गया, यहाँ पे 4 हुआ, 36 हो गया। तो 1 से लेके 400 तक में 66 को संख्या हो गया, 1 से लेके 400 तक में 66 को संख्या हो गया, और 1 से लेके 100 तक में कितना हो गया, 16 हो गया। तो हमको यहाँ 100 और 400 के बीच में कह रहा था, तो 16 इसको घटा लीजिए तो कितना होगा 50। 50 को संख्या 100 और 400 के बीच में जो कि संख्या जो 6 से कटेगा। अब एक फार्मूला होता है SN बराबर इन संख्या का योग करने के लिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ये होता। तो यहाँ n जो है ये टोटल संख्या हो गया जो कि हमको 50 मिला था, और a का जो है ये जो है यह कौन सा संख्या है जो कि मतलब 100 के बाद का संख्या है जो कि 6 से कटेगा, जो कि 102 होगा। फिर ये तो समझ गए। इसके बाद n का तो मान यहाँ 50 हो गया, d जो होता है 100 यहाँ 102 हो गया। अगला संख्या कौन है जो 6 से कटेगा, मतलब ये, तो ये 108 होगा, ये हो गया। तो ये 6 से कटेगा, तो यानी मतलब ये शार्प अंतर हो गया, यानी d हो गया। तो इससे हम क्या करते हैं, इसका हम आंसर निकालते हैं। तो SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब n का मान 50 है, बटे 2 लिखिए, 2 है, a का मान 102 लिखे थे, यहाँ प्लस का चिन्ह दे दीजिए। n यहाँ 50 हुआ था, 50 में घटा दीजिए, d का मान 6 है। तो जैसे इसको हल कीजिएगा जो कि आपको 12,450 होगा, जो कि आंसर नंबर आपको बी में दिया गया है। यदि एक 30 मीटर की सीढ़ी को 15 मीटर की दीवार के साथ इस प्रकार रखा जाता है कि वह दीवार को ठीक ऊपर पहुँचे तो दीवार की ऊंचाई बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, यह दीवार है 15 मीटर का और यह सीढ़ी है 30 मीटर का। तो कह रहा है कि इसमें फिर यहाँ पे देख लीजिए, ये समकोण डिग्री यहाँ पे समकोण बनाएगा, समकोण बना रहा है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा एंगल होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ना एक साइन थीटा बराबर होता है p/h, यानी इसके लिए बोल रहा है, तो ये p हो गया, ये h हो गया, तो ये 15 बटा कितना 30 होगा, कटाई कितना 1/2 होगा। तो साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यह 30 डिग्री होता है, जो कि आंसर नंबर बी होना चाहिए। 5 और 6 को गुना कीजिए तो यहाँ 30 हो जाएगा, और 4 और +3 को मतलब क्या कीजिए गुना कीजिए तो कितना 12 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, क्या अंतर में 42 हो जाएगा। फिर इसी तरह देखिए 6 और 3 को गुना कीजिएगा 18 हो जाएगा, 9 और 2 को गुना कीजिएगा 18, दोनों को जोड़िएगा तो 36 हो जाएगा। उसी तरह से 8 और 2 को क्या कीजिए आप पहले गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, 7 को और 5 को गुना कीजिएगा तो 35, दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 11 1 हो गया, 3 1 4 1 5 51, जो कि आंसर नंबर बी में हो जाएगा। पर में कह रहा निम्नलिखित अंकीय आकृति में अंकीय चिन्ह लगाएं जो कि इसके बराबर हो जाए। देखिए अंक में इसमें जो है ना 53 का आप जैसे डी लगाइएगा यहाँ पे, देखिए 8 है, फिर इसके बाद प्लस कीजिए 8 है, घटा हो गया 2 हो गया, फिर यहाँ गुना है 1 है, देखिए इसके बराबर 14 मिल जाएगा।
देखिए यहाँ पे 8 है, प्लस है, 2 है, माइनस, इसको पहले गुणा में करते हैं तो 2 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 8 है, देखिए यहाँ टोटल पहले दोनों जोड़ते 16 हो गया, 16 में से 2 गया तो 14 हो जाएगा। जो आंसर नंबर इसका ये जो है ना डी हो जाएगा। 8 4 कितना होता है, 12 होता है। यहाँ 1 प्लस 3 कितना, 4 हो गया, दोनों घटाइए कितना, 8 हो जाएगा। 7 3 कितना होता है, 10 होता है। 3 1 कितना, 4 होता है, तो घटाइए कितना हो गया, 6 हो गया। 6 2 कितना होता है, 8 होता है। यहाँ 1 1 कितना हो गया, 2 घटाइए कितना हो गया, 6 हो गया। 6 5 कितना होता है, 11, और फिर 2 2 कितना होता है, 4, घटाइए कितना हो गया, 7 7 4 11, जो आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। निर्देश संभव तर्क की पहचान करें। कथन में क्या छात्रों को सुबह समय जल्दी पढ़ना चाहिए, तो हाँ, उस वक्त दिमाग ताज़ा और सतर्क रहता है। नहीं, जल्दी उठने वाले नींद आता है। कि इसका आंसर जो होना चाहिए नहीं, तो यहाँ का संभव तर्क बोल रहा है, तो इसका आंसर नंबर ए होना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर तो ए होगा। देख लीजिए किस तरह से हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को कहा जाता था, तो मंत्री परिषद। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 58 का देख लीजिए, इसको आप कमेंट बॉक्स में, ये सभी होगा, इसका आंसर नंबर सभी हो जाएगा। एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिधीय उपकरण सभी होता है। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले ऐसी चिप बने होते हैं, तो वह होते हैं सिलिकॉन। का आंसर नंबर बी हो जाएगा। कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है, गीगाहर्ट्ज में। आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है, तो यह हो जाएगा आपको 62 का बी हो जाएगा, कीड़े का। आंसर नंबर सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है, डॉल्फिन है, जो कि आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। जब सोडा वाटर की एक बोतल को खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती, जिससे एक सीटी उत्पन्न होती, इसके कारण है। इसका कारण जो है 64 का ये सी हो जाएगा, जो घटते दबाव पर घुलनशीलता में कमी। आंसर नंबर। जैव विविधता के 3 स्तर हैं, तो यह स्तर जो है ना आपको अनुवांशिकी होती, प्रजातियां होती, परिस्थिति तंत्र होती। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। परितंत्र के अजैविक घटक कौन सा है, तो यह हो जाएगा आपको मिट्टी। आंसर नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है, तो केंचुआ लेता है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका किस भाग में होती है, तो यह होती है आपको साइटोप्लाज्म में। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। अमीबा में भोजन का पाचन होता है, तो यह होता है भोजन रसधानी में। आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा जेसी बोस का आविष्कार है, तो यह अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। परमाणु कक्षों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नहीं, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 71 का बी हो जाएगा। किस प्रकार का तत्व उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, तो यह गैर धातु होगा, नॉन मेटल होगा। आंसर नंबर इसका बी होना। कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है, किरचॉफ का नियम। आंसर नंबर इसका डी होना चाहिए। किसी गैस के द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है, तो यह अनुकूल जो है ना आपको उच्च दाब कम तापमान। आंसर नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है, तो यह कछुआ है, जो कि आंसर नंबर इसका ए होगा। इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। 76 का। भारत में नीली क्रांति का जनक किसे जाता था, हरिलाल चौधरी। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हरिलाल जे कान्य। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। हांगकांग नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला संस्कृत उत्सव है, तो यह मणिपुर में है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, किरण बेदी। आंसर नंबर डी हो जाएगा। इस अभिनेता की आत्मकथा शीर्षक खुल्लम खुल्ला है, तो यह है आपको ऋषि कपूर का। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दी जाती है, यह तो साहित्य के लिए। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। जहांगीर खान किस खेल से प्रसिद्ध है, यह स्क्वैश। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पे आयोजित किया जाता है, तो यह है विंबलडन। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। चिकनगुनिया का कारण क्या होता है, तो यह होता है वायरस। आंसर नंबर सी। किडनी का मूल क्रियात्मक इकाई कौन है, नेफ्रॉन। आंसर नंबर बी हो जाएगा।
20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको बी, सद्भावना दिवस। आंसर नंबर बी हो जाएगा। दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्य भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। कंपनी एक्ट 1956। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। संस्था ने तंबाकू जहर वाले ग्रह शीर्षक की रिपोर्ट जारी किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के राज्यपाल हैं? तो अभी है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। आंसर नंबर डी हो जाएगा। विश्लेषण उपागम किससे प्रतिपादित किया है? तो यह किया गया है डेविड ईस्टर्न। आंसर नंबर ए हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में कौन सी देवता का सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ? तो यह हुआ था आपको प्रजापति। आंसर नंबर सी यहाँ पे खत्म होता है। धन्यवाद।